बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, सूरजपुर। यहाँ के लोग खेती करते, सरल जीवन जीते थे। लेकिन गांव में हर किसी के दिल में एक डर था, क्योंकि पास ही एक पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई नक्षत्र द्वार छिपा है, जो दूसरी दुनिया का रास्ता खोलता है। इस गांव में रहता था एक 19 वर्षीय युवक, वीर। बाकी लड़कों से अलग, वह शांत, जिज्ञासु और रहस्यों का खोजी था। कितने तारे हैं इस आकाश में? क्या सचमुच इनमें से किसी का रिश्ता हमारी जमीन से है? दादाजी कहा करते थे, नक्षत्र द्वार सिर्फ उसी को मिलता है जो सच्चे दिल का हो। भैया, माँ बुला रही हैं। तुम हमेशा सपनों और रहस्यों में खोए रहते हो। गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा। काव्या, मजाक उड़ाने वालों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं, दादाजी की छोड़ी किताबों में जो लिखा है उसमें कुछ तो सच्चाई है। वीर को अपने दादाजी की छोड़ी हुई पुरानी किताबें बेहद प्रिय थीं। उन किताबों में जादुई मंत्र, नक्शे और रहस्यमयी कथाएं दर्ज थीं, और इन्हीं में छिपा था नक्षत्र द्वार का रहस्य। ये क्या है? यह पन्ना तो बाकी पन्नों से अलग है। इसमें एक नक्शा बना हुआ है, और ये शब्द सत्य, साहस, करुणा ही कुंजी हैं। क्या ये वही नक्षत्र द्वार का नक्शा है जिसके बारे में दादाजी कहा करते थे? अगली सुबह वीरू ये बात अपने दोस्तों को बताने के लिए निकल पड़ता है। अरे यार, ये तो सचमुच किसी गुफा का नक्शा लग रहा है। लेकिन क्या तुझे लगता है ये सच होगा? नहीं भैया, लोग कहते हैं उस गुफा में जाने वाला लौटकर कभी नहीं आता। ये खतरनाक है। काव्या, अगर डरकर ही जीना है तो फिर जीवन का मतलब क्या है? मैं ये रहस्य ढूंढ कर रहूंगा, लेकिन अकेला नहीं। क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगे? हमेशा यार, तेरी पागलपन में भी मजा है। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन याद रखना, अगर कुछ हुआ तो मैं माँ को दोषी नहीं बनने दूंगी। और इस तरह तीनों दोस्तों की यात्रा शुरू होने वाली थी। नक्शे ने उन्हें एक ऐसी दुनिया की ओर बुलाया था जहां सत्य और असत्य की अंतिम परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी ही थी कि वीर, सचिन और काव्या नक्शे के सहारे गुफा की तलाश में निकल पड़े। गांव के लोग उन पर हंस रहे थे, कुछ डरा रहे थे, लेकिन उनके दिल में केवल एक ही ख्वाहिश थी, सच को जानना। अरे वीर, तेरा ये नक्शा तो हमें कहीं भटका ही न दे। देख ले, अगर भूख लगी तो जंगल में मैं बस तुझे ही खाऊंगा। चुप कर, हमेशा मजाक करता रहता है। ये यात्रा कोई खेल नहीं है। तुम दोनों को मजाक करने का हक है, लेकिन याद रखो, यह सफर हमें उस गुफा तक ले जाएगा जो शायद हमारी किस्मत बदल दे। जंगल घना था, रास्ते कांटों से भरे थे। कभी पत्तियों की सरसराहट, कभी झाड़ियों से आती आवाजें, मानो जंगल उनसे बातें कर रहा हो। लेकिन वीर का ध्यान सिर्फ नक्शे पर था। भैया, ये देखो, ये जड़ें तो चमक रही हैं। हाँ, ये वही निशान हैं जो नक्शे में बने थे। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। मतलब हम गुफा के और पास आ गए हैं। हाँ, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। घंटों चलने के बाद आखिरकार वो जगह सामने आई। एक विशाल चट्टान, जिसके बीचों बीच एक अंधेरी गुफा का मुंह था। गुफा के ऊपर पत्थर पर लिखा था, जो सत्य बोले, जो साहस दिखाए और जो करुणा रखे, वही इस द्वार को पार कर पाएगा। यही है नक्षत्र द्वार की गुफा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके योग्य हैं या नहीं? इसीलिए हमें परखा जाएगा। वीर मंत्र पढ़ने लगता है जो नक्शे पर लिखा था। सत्य, साहस, करुणा, यही द्वार की कुंजी है। जैसे ही वीर ने मंत्र पूरा किया, गुफा का द्वार कांपने लगा। पत्थरों के बीच से रोशनी निकलने लगी और उनको अंदर खींच ले गई। वीर, सचिन और काव्या जैसे ही गुफा के भीतर कदम रखते हैं, चारों ओर अजीब सन्नाटा फैल जाता है। दीवारों पर खुदे चिन्ह हल्की रोशनी में चमकने लगते हैं। सावधान रहो, ये कोई साधारण जगह नहीं है। देखो, ये दरवाजा और ये रोशनी जैसे हमें बुला रही हो। चलो देखते हैं अंदर क्या है।
जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने खुला एक जादुई गांव, गुफा के भीतर पूरी तरह अलग दुनिया। भाई, ये गुफा नहीं, कोई पूरी जादुई दुनिया है। ऐसा लगता है जैसे सपने सच हो गए हों। सुंदर है, लेकिन यहाँ भी खतरा है। हमें सतर्क रहना होगा। गांव के बीचों बीच कुछ अजीब प्राणी आए। उनके कान नुकीले और आंखें चमक रही थीं। बाहरी लोग यहाँ कैसे आ गए? हम सत्य, साहस और करुणा के मार्ग पर आए हैं। अगर हमें परखना चाहते हैं तो परखिए। प्राणियों ने तीनों को गांव के बीच बने विशाल वृक्ष के पास ले गए। वृक्ष से एक मधुर गूंजती आवाज आई। वीर, सचिन, काव्या, तुम यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब है तुम्हारे भीतर शक्ति है। लेकिन इस गांव पर अंधकार का साया है। यदि तुमने इसे नहीं रोका तो ये दुनिया मिट जाएगी। हमें क्या करना होगा? तुम्हें 3 चाबियां ढूंढनी होंगी। प्रकाश की चाबी, समय की चाबी और आत्मा की चाबी। केवल इन्हीं से इस गांव को बचाया जा सकता है। तो ये हमारी नई परीक्षा है। चलो शुरुआत करें। तीनों ने सबसे पहले अंधेरे जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में पेड़ इतने बड़े थे कि ऊपर का आकाश दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कुछ तो रहस्य है। हर कदम पर सावधान रहो। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उनके सामने पानी की धाराओं से बने दरवाजे नजर आए। हर दरवाजे पर एक प्रतीक बना था, सूरज, चांद और रेत घड़ी। ये समय की पहेली है। सही प्रतीक चुनना होगा, वरना हम फंस सकते हैं। तीनों ने मिलकर सोचा। काव्या ने करुणा से अपने दिल की सुनकर कहा, समय हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। रेत घड़ी इसका प्रतीक है। उन्होंने रेत घड़ी वाला दरवाजा चुना। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने पानी की धाराओं से चमकती हुई सीढ़ियां बनी। चलो, यही सही रास्ता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्हें कई परछाइयां दिखीं, उनके बीते हुए डर और असफलताएं। पर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़ते रहे। अंततः झरनों की सबसे ऊंची चोटी पर एक सुनहरी घड़ी की तरह चमकती समय की चाबी रखी थी। हम सफल हुए। ये रही समय की चाबी। अब उनकी यात्रा उन्हें एक रहस्यमयी झील तक ले आई। झील इतनी शांत थी कि मानो उसमें समय थम गया हो। लेकिन झील के बीच में एक काले धुएं जैसी आकृति बैठी थी, छाया दानव। ये आसान नहीं होगा। ये दानव हमारी आत्मा की परीक्षा लेगा। दानव की आंखें चमकीं और उसने उनकी ओर डरावनी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपने भीतर के अंधकार का सामना करो और दोनों चाबियां ले जाओ। तीनों के सामने उनके सबसे बड़े डर उभर आए। वीर को अपने गांव को खोने का डर दिखा, सचिन को असफल होने का डर और काव्या को अकेलेपन का डर। हम डर से नहीं भागेंगे। हमारी करुणा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तीनों ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाईं। वीर का सत्य, सचिन का साहस और काव्या की करुणा। उनकी एकजुटता से एक उज्जवल प्रकाश निकला। दानव उस प्रकाश में पिघलने लगा और झील के बीच से 2 चाबी उभर आई। तीनों ने जब तीनों चाबियां एक साथ रखीं, तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गांव पर अंधकार फैल गया। उस अंधकार ने धीरे धीरे आकार लिया। एक विशाल, डरावनी आकृति बनी। वह था अघोर का पुनर्जन्म। तुम सोचते हो मुझे रोक पाओगे? मैं अंधकार हूँ और अंधकार कभी खत्म नहीं होता। शक्ति हमेशा एकता में है और हम साथ हैं। तीनों ने हाथ जोड़कर अपनी शक्तियों को बुलाया। वीर का सत्य, सचिन का साहस, काव्या की करुणा। उन तीनों शक्तियों ने मिलकर एक त्रिकोणीय किरण बनाई जो सीधी अघोर की ओर गई। धीरे धीरे अघोर का शरीर पिघलने लगा। गांव पर से अंधकार हट गया। फिर से उजाला और शांति फैल गई। तीनों दोस्तों ने साबित कर दिया, सत्य, साहस और करुणा यही असली शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। जैसे ही अंधकार मिटा, गांव में सूरज की रोशनी फैल गई। पेड़ पौधे हरे हो गए, झरने फिर से गाने लगे और पक्षी आसमान में उड़ने लगे। गांव वाले जो अब तक अंधकार की कैद में थे, बाहर आए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम तीनों ने हमें बचा लिया। ये गांव तुम्हें हमेशा याद रखेगा। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। गांव के मंदिर में तीनों चाबियां रख दी गईं। अब वे सिर्फ धातु नहीं थीं, बल्कि सत्य, साहस और करुणा का प्रतीक बन चुकी थीं। जब तक हम इन मूल्यों को दिल में जिंदा रखेंगे, कोई अंधकार हमें हरा नहीं सकता। और अगर अंधकार फिर आया तो हम फिर तैयार रहेंगे। और इस तरह वीर, सचिन और काव्या की कहानी एक कथा बन गई। एक ऐसी कथा
जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि सत्य, साहस और करुणा यही सबसे बड़ी चाबियां हैं।